हेलो फ्रेंड्स, रामोतर एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए हमारी साइंस की क्लासेस चल रही थी और थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने कर लिया था पूरा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने देखे थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज एनसीईआरटी बेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कल या परसों तक इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? आपसे पूछा गया है कि अगर आप बार मैग्नेट के नियर एक कंपास निडल को रख देते हैं तो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या करना है आपको। नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए कि कंपास में एक केस होता है एल्यूमिनियम का, जैसे आपका घड़ी का डायल होता है ऐसे एक केस होता है। ठीक है, केस मीन्स डब्बा या ढक्कन जिसे आप कह सकते हैं। ये एक डायल की तरह है हमारा एक केस। ये है एल्यूमिनियम केस, एल्यूमिनियम केस। ठीक है, इस एल्यूमिनियम के अंदर आपकी निडल होती है, मैग्नेटिक निडल, जो एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है। ये एक निडल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और बीच में एक पेच होता है इसको, जिसके मतलब राउंड ये मूव कर सकती है। ये जो डार्क पॉइंट किया गया है ये नॉर्थ पोल होता है, इसके अपोजिट ये साउथ पोल होता है। ठीक है, ये जो निडल होती है ये एक मैग्नेटिक निडल है। ये निडल जो कंपास के अंदर रखी गई है ये एक मैग्नेटिक निडल होती है, जो सेम लाइक एज ए बार मैग्नेट की तरह काम करेगी। ठीक है, ये बार मैग्नेट की ही तरह होती है, आप ये कह सकते हैं। नियर अबाउट मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया इस डायल के पास। ठीक है, इस बार मैग्नेट में भी कुछ पोल्स होंगे, नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, साउथ की तरफ एंटर करेगी, अपनी क्लोज लूप को बनाएगी। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ को एंटर करेगी, अपना क्लोज लूप बनाएगी। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी। ठीक है, तो जिस रीजन में ये बार मैग्नेट रखा गया है उस रीजन में एक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, फोर्स डेवलप हो जाता है बार मैग्नेट की वजह से, और जैसे ही ये मैग्नेटिक कंपास इस फोर्स डेवलपमेंट एरिया में आएगा, यानी बार मैग्नेट के नियर अबाउट आएगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक निडल है उसका भी कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो कि बहुत ही हल्की होती है, लेकिन बार मैग्नेट की जो डेवलपमेंट फोर्स है उसकी वजह से ये एक डिफ्लेक्शन महसूस करता है। इसी वजह से इस नीडल के लिए, ठीक है, ये जो स्मॉल मैग्नेटिक नीडल है, ये कंपास की निडल भी एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी इस फोर्स की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास निडल है वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद एक फोर्स महसूस करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको कंपास निडल के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्लियर है, तो ये ड्यू टू एक फोर्स है। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढने में हमें टाइम लगेगा, है ना। ये इंटरनल वाले क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर के इनसाइड जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को कर रहे हैं अभी पहले। चलिए नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। आपको बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने के लिए बोला गया है। इसको भी हमने आपको डिटेल में कराया था। मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक बार मैग्नेट को ले लेते हैं और साथ ही एक कंपास को भी ले आए आप, ठीक है, तो कंपास की जो निडल है, मैं उसको ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ। कंपास की निडल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल अपोजिट होगा। फिर से आप कंपास को रखोगे, दूसरे कंपास को या उसी कंपास को पॉइंट करने के बाद, मान लीजिए आपने पॉइंट फिक्स कर लिया पहले डायरेक्शन के लिए, फिर आपको ने उसी पॉइंट पर दोबारा कंपास को रखा तो उसकी निडल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, फिर से ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये कंपास आप डिस्प्लेस करते जाएंगे लोकेशन के हिसाब से पॉइंटिंग करने के बाद, तो ये कंटिन्यूस कुछ ऐसे क्लोज लूप बनाएगा।
यानी वो कुछ लूप इस तरह से दिखेगा। अगर ये आपका बार मैग्नेट था तो ये एक क्लोज लूप कुछ इस तरह से चलेगा, नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है आउटसाइड दी बार मैग्नेट। ठीक है, आउटसाइड दी बार मैग्नेट। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगी? इनसाइड हो जाएगी साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ग्राफ बनाने के टाइम पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ दिखानी है विद एरो, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ग्राफ हो जाएगा। और ये कैसे ड्रा करते हैं? बार मैग्नेट के पास में कंपास निडल रखते चलिए, वो डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा। जहाँ पे डिफ्लेक्शन है आप एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, उस पॉइंट पर फिर से कंपास को रखिए, फिर से उसके डिफ्लेक्शन को फॉलो करते रहिए, आपको क्लोज लूप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो वैसे 4 ही हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि अगर आपका कोई बार मैग्नेट से हम शो कराएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में एंटर करेगी विद ए क्लोज लूप। ठीक है, लूप हमेशा कैसा रहेगा? क्लोज। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी आउटसाइड, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ रहेगी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह किसी एक पॉइंट पर कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर कट करना चाहूँ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखानी रहती है। मान लीजिए थर्ड पॉइंट है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी हो। मान लीजिए ये जो ग्राफ बना रखा है, आपको पॉइंट ए इंडिकेट कर दिया गया है, आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है, तो आप सिंपली इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। और टेंजेंट वो पॉइंट होता है, लाइन होती है जो उस लूप को छू कर निकलती है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी ये। क्लियर है? तो आप लूप के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे आपको उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेकंड केस में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेगी, तो आप उस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा कीजिए। ऊपर वाले लूप के लिए टेंजेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले लूप के लिए टेंजेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी इस एक पॉइंट के ऊपर आपको 2 डायरेक्शन मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कुछ इस तरह से हैं जैसे कि एक ही समय पर मैं 2 अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकता हूँ। उसी केस में ये भी फॉलो करता है कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती। इसलिए ये दोनों लाइंस या कोई भी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कभी भी किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट जो आपका ये होता है, ये कुछ गैप के अंदर होता है, मतलब भाई इंटरमीडिएट गैप। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इनके बीच का जो डिस्टेंस है या जो गैप है वो इक्वल डिस्टेंस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशंस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब आपने जो रिप्रेजेंट की गई है ये लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। एक्चुअल में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख नहीं पाते हैं। ये बस एक कंसेप्ट है आपको समझने के लिए फैराडे के हिसाब से, तो उसी कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं। अगर इनके बीच की जो सेपरेशन है आप दिखा रहे हैं और सेपरेशन बिल्कुल इक्वल रख रहे हैं, तो उस केस को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डू नॉट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। अभी हमने आपको बताया, जस्ट अभी ये फॉलो किया आपके लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट करेगी तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं 2 टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ दोनों कर्व के ऊपर, और दोनों टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यानी एक ही समय पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पर भी कट नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं भाई आपका कहाँ पे है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी। फोर्स का आ गया, हाँ, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल 13.2 बुक के अंदर ही दिया गया है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखिए। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में दिखाया गया है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा हो अभी। क्लियर है? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं बच्चों, बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम। चलिए, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट इस तरह से है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और वो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए बी। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली कुछ इस तरह से आ रहा है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन। आपको फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फोर्स निकालना हो तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लॉ को फॉलो कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंड्यूस्ड करंट निकालना हो तो राइट हैंड रूल को फॉलो कीजिए, ठीक है। राइट हैंड रूल को फॉलो कीजिए। आपको फोर्स निकालना है तो हम लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड को हल्का सा एक छोटे से डायग्राम से समझा देता हूँ। ये आपका थंब था, ये आपकी फोर फिंगर है, और मान लीजिए ये आपकी मिडल फिंगर है, ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी की आपकी मैं फिंगर शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमेशा फोर्स को दिखाएगी, थंब। फोर फिंगर जो है बच्चों, ये आपकी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बी को दिखा रही है, और मिडल फिंगर करंट को दिखाएगी। और ये तीनों फिंगर कुछ इस तरह से स्ट्रेच की गई हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ठीक है। अब देखिए, ये फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड बी की तरफ ही रखिए आप लोग, ठीक है। और करंट के लिए आपको मालूम है जिधर करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। यानी करंट की अगर मैं डायरेक्शन लूँगा तो वो अपवर्ड रहेगी। आपको सिंपली क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी को तो उसकी तरह ही रिप्रेजेंट करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। करंट वाली फिंगर को आपको ऊपर की तरफ दिखाना है, ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड, ये जो कि मिडिल फिंगर है। तो आप देख पाएंगे कि जो थंब है ये ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। थंब किधर रिप्रेजेंट करेगा, डाउनवर्ड। क्लियर है बच्चों? तो थंब डाउनवर्ड हो जाएगा तो फोर्स किधर लग रहा है, टुवार्ड्स दी सरफेस या इनसाइड दी पेपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन था। ऑप्शन ए था टू दी राइट, नहीं, गलत है। ऑप्शन बी टू दी लेफ्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आउट ऑफ दी पेज, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इनटू दी पेज, हाँ, हमने देखा कि थंब अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इनटू दी पेज, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा, इनटू दी पेज, ठीक है। पेज के इनसाइड आपका फोर्स रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग बुक में देख लेना बच्चों क्या दे रखा है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए, स्टेट्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। शायद से कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हमारे, तो आज का सेशन हम यहीं पे रख लेते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करके हम कल के सेशन में करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सेशन को आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। बाकी के कल क्वेश्चन हम कल करेंगे आज के, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।